नेशन न्यूज इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हैं हम दौरे पर और देख रहे हैं कि इस समय जो पूरे भारतवर्ष जो त्राही त्राही कर रहा है, और त्राही त्राही नहीं बल्कि इस समय इतना परेशान है। अगर किसानों की बात करें तो आज 550 से ज़्यादा किसान शहीद हो चुके हैं और उनके परिवार जो बहुत ही हादसे से गुजर रहा है, अपने बच्चों की देखभाल नहीं कर रहे, दवाई नहीं दे पा रहे हैं। और 70 रुपये जो सरकार हैं वो बहला रही हैं, फुसला रही हैं और कह रही हैं कि किसान जो बेफजूल में यहाँ बैठा हुआ है, दिल्ली घेर रखी है। तो हमारे बीच में जो ध्यानपाल जी हैं, किसान परिवार से आते हैं और किस खेती करते हैं। ध्यानपाल जी, आपका नेशन न्यूज इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। ध्यानपाल जी, इस समय जो देश की जो हालत है, एक अन्नदाता रोड पर बैठ के सरकार के सामने गिड़गिड़ा रहा है और वो सरकार उनसे बात करके राजी नहीं है। तो क्या मानना आपको किसानों को लेके? उत्पल जी, इस देश का दुर्भाग्य है, इस देश का दुर्भाग्य है कि आज किसान जब से बैठा 6-7 महीना से ये काला इतिहास लिखा जा रहा है भारत का, और ख़ास तौर से इस अन्नदाता के लिए। जब ये इन्होंने 3 कानून लाए थे, उस समय ये तय हो गया था कि इस देश को गिरवी रखा जा रहा है। एक ज़मीन पर इतनी बड़ी निगाह थी इन लोगों की, इस सरकार की, कि शुरू में ही इन्होंने सोचा था कि ये किसान फ्री में क्यों जूत रहा है जी। और उसका बदला लेने के लिए इन्होंने तीनों कानून लॉकडाउन करते हुए, जिस समय कोई ज़रूरत नहीं थी उस समय पे ये तीनों कानून लाए। उसके बाद जब किसानों ने अपनी मांग रखी तो फर्जी किसान बना के, फर्जी संगठन बना के इन्होंने कहा कि नहीं, किसान वो नहीं है, किसान हमारे साथ हैं, किसान हमारे साथ हैं। टिकैत जी को बड़ा धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अड़े रहे। जैसे पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान, पहले भी जितने भी आंदोलन हुए, ज़्यादातर पंजाब, हरियाणा और हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान मजबूत होता है और उसी ने लड़ाई लड़ी है और बहुत अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं किसान। हम उनके साथ हैं। अभी आपने देखा होगा कि दिल्ली में अभी किसान, ये जो अपने मजदूर और जो तुम्हारा जितनी यूनियन थी, सबने उसमें धरना प्रदर्शन किया। उसमें हम साथ थे, उनके पूरा साथ दे रहे हो। 50% किसानों के साथ है, क्योंकि ये गांव से जुड़ी हुई पृष्ठभूमि से हमारा साथ सब लोग आते हैं इसमें। हम उसका पूरा साथ देंगे किसान का। हम सरकार के खिलाफ हैं। अच्छा ध्यानपाल जी, मैं रोकूंगा। ध्यानपाल जी, ये जो बिल है और आप जो MSP की बात कर रहे हैं, बिल आपने समझ में नहीं आ रहा है या आप उसे समझना नहीं चाह रहे? सरकार बार बार ये कह रही है किसानों को गुमराह कर रखा, बिल किसानों की फेवर की बात कर रहे हैं। कौन सा ऐसा बिल है? जरूरत क्या थी जो हमें चाहिए नहीं? जो चीज आप कह रहे हो कि जबरदस्ती लो इसे, जब हमें जरूरत नहीं है जिस चीज की, उसे क्यों दे रहे हो हमें? लेकिन सर, 70 साल पुरानी मांग आपकी थी कि भाई, आपकी 70 साल पुरानी मांग थी, किसानों को कोई आय नहीं हो रही है, किसान भुखमरी के करार पर है, किसानों के बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। भाई जो पिछली सरकार है यही कहती आई है ना सर। 14 में वापस जाओ ना, मोदी जी के भाषण को सुनो ना। पहले मोदी जी ने यह कहा था कि किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, किसानों की दुगनी आय कर देंगे, उन्हें अमीर बना देंगे। ले आज उनकी जमीन को खींचने लगे, मतलब जो जिस पर कमा रहे थे, खा रहे थे, उसी को खींचने लगे जी। तो कहाँ दुगनी हो गई? कहाँ दुगनी हो गई आय? जो गरीब था, कर्जा में डूबता चला जा रहा है किसान, और आज 8 महीना से बॉर्डरों पे पड़ा हुआ है। कहाँ किसान की आय दुगनी हो गई? लेकिन सर, बॉर्डरों पे तो आप अपना पड़े हुए हैं ना सर। वो सरकार बार बार कह रही है कि आप इतने अच्छे कुर्ते पजामे पे रखे हैं, आपने अच्छे कोट पैंट पहन के आते हैं। क्या किसान ने, आपने देखा? ये बड़ा गलत हो रहा है कि किसान का बच्चा कभी कपड़ा नहीं पहन सकता, नंगा ही अच्छा लगता है। ये मोदी सरकार को यही दिख रहा है, जबकि ये नहीं दिखना चाहिए। किसान पर क्या कमी है? तुम्हें पढ़ा के तुम्हें अफसर बना दिया, तुम्हें नेता बना दिया, वो किसान नहीं बनाया है ना। आज फौज जो लड़ रही है वो हमारी लड़ रही है ना, वहां पे किसान के बेटे लड़ रहे हैं ना। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान के लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था जब हमारे यहाँ गेहूं नहीं था, उस समय पर गेहूं का ढेर लगा दिया। आज तुम जो है उसके कपड़ों की तरफ देख रहे हो, उसके AC की तरफ देख रहे हो, उसको चारों तरफ से देख रहे हो, झांक रहे हो, उसके क्या है इसका? तो सरकार को इस मामले में बहुत जल्दी निर्णय लेना चाहिए। और नहीं, 22 में उत्तर प्रदेश से योगी जी गए, पंजाब में इनका नंबर है नहीं, और जहां जहां सबका सुपड़ा साफ होता चला जाएगा। मोदी जी मंत्रिमंडल बदल लें, चाहे वहां पर कितना भी विस्तार कर लें, कोई जनता मारेगी और पीटेगी और भगाएगी नहीं। ध्यानपाल जी, आप सही बात कर रहे हैं। अभी तक सरकार ने 12वें दौर की वार्ता की है, आप लोगों से बुलाया था, लेकिन अब तो सरकार ने आपकी तरफ देखना ही बंद कर दिया। इस सरकार तो बहुत चाहती है हम आ जाएं, लेकिन हमारा किसान बिकाऊ नहीं है।
आओ बॉर्डर पे ही बात करो, अब बॉर्डर पे ही बात होगी, वरना संसद में बात होगी। जो कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी बार बार कहते हैं भाई जो देना था दे दिया, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं दे पाएंगे। देखो, हमारे देश में सरकार के नाम पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के अलावा कोई मंत्री नहीं है, न उनकी चलती है, न वो चलाना चाहते हैं, उन्हें न कोई पूछता है। सर, कृषि मंत्री की बात कर रहे हैं आप सर, नरेंद्र तोमर जी की? कुछ नहीं, ना के बराबर है। अगर वो चाहते तो अब तक कब का हो जाता, इस्तीफा दे देते। अगर नहीं हो पा रहा तो इस्तीफा दे के आ जाना चाहिए मैदान में। क्यों नहीं आ रहे? और भी तो जा रहे हैं। अब पत्रकार मिलावट कौन करता था? मिलावट करने वाला किसान करता था। भाई किसान के यहाँ से प्योर सरसों आती है, प्योर लाया आता है, और प्योर ही उनके मिल में जाता है। ये तो इनके व्यापारी हैं, इनके जो मिल मालिक हैं वही कर रहे हैं ना वो डुप्लीकेसी। और उसके बाद वो भी 220 रुपए किलो, आज जो 60-70 रुपया किलो तेल मिल जाता था। जिस समय बस सरसों बिक रही थी किसान की, उस समय 3000 से 5000 का रेट था कुंटल का, और आज अब सरसों है ही नहीं किसान पे। और यही अडानी अंबानी के लिए ही कर रहे हैं ये गोदाम जो बन रहे हैं कि किसान से मंदे में उठाओ, 3000-4000 में उठाओ, 50,000 में। आपकी व्यापारियों से लड़ाई है या देश की सत्ता से लड़ाई है? हमारी देश की सत्ता से लड़ाई है, हमारी कोई व्यापारी से लड़ाई नहीं है। लेकिन व्यापारियों ने इस सरकार को खरीद लिया है, व्यापारियों ने इस सरकार को खरीद लिया है, और सरकार चाहती है कि अब जो हो सो इनके मार्फत हो। रेल बिक गई, किराया कितना हो गया? 20 रुपए में अलीगढ़ पहुंच जाते थे, आज वहां पर 90 रुपए का किराया हो गया। बस में 150 रुपया किराया हो गया। तेल सरसों का 250 रुपए पर पहुंच गया। पेट्रोल आज 100 पार कर गई दिल्ली में जी। डीजल 80 पार कर गया। कहां से आएगा, कैसे होगा जी? लेकिन जब हम पेट्रोल पंप पे और डीजल पे जब जाते हैं तो कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई अगर ये डीजल पेट्रोल बढ़ा तो उससे कोई नुकसान नहीं है, राष्ट्रीय हित में अगर बढ़ा तो राष्ट्रीय हित में हम महंगा लेंगे। राष्ट्र का हित बताइए ना एक आदमी, ये राष्ट्र का हित ये हो गया है जी। सिर्फ हिंदू मुस्लिम या सिख ईसाई करके ही राष्ट्रित हो जाता है जी। हमारा जो है उद्देश्य ये होना चाहिए ना, हमारी जनता चाहे वो हिंदू है मुस्लिम, हमारे यहाँ अनेक जातियां हैं जी, अनेकता में एकता है ना हमारे देश में जी। भाई पश्चिमी बंगाल में कितनी जातियां थी, कितने धर्म थे, लेकिन वहां पे ममता दीदी को इतनी सीट क्यों मिली? लेकिन सर वहाँ का पढ़ा लिखा समाज है ना। पढ़ा लिखा सब जगह जब बंगाल का असर उत्तर प्रदेश में नहीं पड़ेगा, और फिर इनके साथ में महंगाई नहीं खाएगी उन्हें। सर उन्हें 15 लाख रुपए नहीं लेने चाहिए, और आप आज अगर उत्तर प्रदेश के अंदर 20 लाख की ऑफर कर दी जाए और क्या दिया जाए, हम किसानों को ऋण माफ कर देंगे। तो 14 में भी तो दिया था ना 15 लाख का। हाँ तो मिले ना आपको। स्विस बैंक में जब 620 करोड़ रुपए 620 करोड़ थे, आज 20,600 करोड़ है। कहाँ से गई वो, कौन ले गया, कहाँ से आया वो पैसा? भारत का इतना पैसा वहां पहुंच गया, क्या प्रधानमंत्री जी लाके देंगे उसे वापस? दिलवाइए। तो क्या लगता है सर, इस भारतवर्ष के अंदर ये देखा है मैंने कि जब जैसे आप किसान आंदोलन कर रहे हैं, अगर सरकार इन बिलों को वापस कर लेती है और एमएसपी पे गारंटी दे देती है, फिर तो सरकार बढ़िया है ना। बढ़िया तो अब बताएगी जनता। अब मेरे बताने से या नेताओं के बताने से कोई पता नहीं चलेगा। 22 में जनता बताएगी, 24 में जनता बताएगी कि बढ़िया कौन था और कौन रहेगा। तो ध्यानपाल जी, आपको लगता है 24 में आप वोट डाल पाओगे डेमोक्रेसी से, लोकतंत्र से? बिल्कुल डालेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। भारत है, भारत का क्रांति आ जाएगी। 1950 इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगा दी थी, उसके बाद में इंदिरा गांधी को कैसे लिटा दिया था, हारी थी ना जी। तो जब इंदिरा गांधी जैसी काम करने वाली महिला, आयरन वो कहते थे उसे, योगा कही अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जी, तो वो जब महिला इतनी सख्त होकर हार गई थी, तो मोदी जी तो कुछ नहीं है उसके सामने। तो ध्यानपाल जी, क्या लगता है उत्तर प्रदेश के अंदर क्या बदलाव आएगा? पूरा बदलाव आएगा। भगवाधारी आएगा, क्या आएगा? नो भगवाधारी कहाँ है, नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश में चलेगा ही नहीं, किसानधारी आएगा वहाँ पे। किसान के हित में बात करेगा वही आएगा। तो किसानों की तो ऐसी कोई पार्टी नहीं है। किसानों की पार्टी बन जाएगी, जनता बनाती है ना पार्टी को, तो जी किसको निकाल रहा है वहाँ पे कोई पता नहीं। तो इसका मतलब ये है षड्यंत्र ठीक है। वो क्या नाम है, एक जो विचारधारा चल रही है, राकेश टिकैत जी चुनाव से पहले ममता बनर्जी से मिलने गए थे, चुनाव के बाद में ममता बनर्जी से मिलने गए थे, तो चुनावी वो चल रहा है क्या कुछ विचार विमर्श? किसानों का ऐसा कोई वो नहीं है। किसानों के साथ में वहाँ की जनता 220 रुपए तेल खरीद के खा रही है, 100 रुपए का पेट्रोल ले रही है, डीजल ले रही है, और महंगाई सब्जी खा रही है तो रही, और वो किसान पर तो होती नहीं है भाई। इनकी तो मंडी में आ जाती है, मंडी के बाद में इनके गोदाम में चली जाती है, वहाँ से जरूरत है 10 किलो की, मिल रही है 2 किलो जी। क्या रेट नहीं बढ़ेगा, महंगाई नहीं होगी, ये हो रहा है। तो किसान भी जो इस समय जो आंदोलन कर रहे हैं, ये भी मतलब चुनाव लड़ेंगे क्या? नहीं, चुनाव लड़ भी सकते हैं, क्या बात है भाई, किसान को अधिकार नहीं है लड़ने का।
चुनाव लड़ भी सकते हैं, लड़ाएंगे तो है ही है, जिताना तो उन्हें है ही है, जिसे भी जिताएंगे वो ही जिताएंगे। लेकिन आप जितने भी आंदोलन हुए पूरे भारत में, जब भी अंग्रेजों के जमाने में और उसमें, जहाँ जहाँ कुछ लोग जो पैसा वाले होते हैं वो पैसा से मदद करते हैं, और जो लड़ाकू होते हैं वो लड़ाई उससे करते हैं। जैसे जयप्रकाश नारायण आए थे, उन्होंने क्या लिया, कुर्सी तो नहीं ली, आंदोलन किया था, छात्र आंदोलन, और वो जो हुए तो पूरे देश में फैल गया था। उसी तरीका से वो सब बीज फैल चुका है, पूरे देश में फैल चुका है। ये आपको लग रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान परेशान है, पूरे देश का किसान परेशान है। लेकिन सर पहले तो कहते थे ये मतलब खालिस्तानी है, फिर पाकिस्तानी कहने लगे, अब इस आंदोलन करें कि ये जाटों का आंदोलन है, इसमें और कोई किसान ही नहीं है। सरकार को ये लगता है कि तुम उनके खिलाफ बोलोगे तुम आतंकवादी हो गए, तुम देशद्रोही हो गए। सरकार जो कह रही है वो ठीक है। आज मैं अभी पाला बदल के बीजेपी शामिल हो जाता हूँ, कल से मेरे से अच्छा आदमी कोई नहीं होगा। चाहे मैंने कितनी भी डकैती मार ली, कितना भी मैंने कुछ कर लिया, वहां जाके धुल जाएगा, सफाई हो जाती है वहां पर। और तुमने देखा होगा पश्चिम बंगाल के जितने नेता आए थे, पीछे जितने बीजेपी में आए, उन सबका यही हाल था जी। सब भ्रष्टाचारी अत्याचारी थे। जैसे ही मोदी जी की गोद में बैठ गए वो सब ठीक हो गए। तो ध्यानपाल जी क्या लगता है उत्तर प्रदेश के अंदर पूरा बदलाव है? पूरा बदलाव होगा, इसमें कोई शक नहीं। पश्चिमी क्षेत्र में, पूर्वी यूपी में भी पूरे उत्तर प्रदेश में होगा। अच्छा ध्यानपाल जी, आप एक टीचर की हैसियत से हम आपको खड़ा कर रहे हैं, आपके पास में 4 विकल्प हैं जी। पहले भी तो वर्तमान में इस जो मुख्यमंत्री योगी जी को आपके पास 10 नंबर हैं, आपको कॉपी चेक करनी है, 10 में से कितने नंबर देंगे योगी जी को? 2 या 2.5 नंबर उसका मिल सकता है। नहीं सर, 2 या 2.5 तो फिर बच्चा फेल हो जाएगा। 2 तो है ही है, फेल तो है ही है। मतलब इतने 4 साल में इतना काम किया है, कागजी कार्रवाई की है, और इतने मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का वो दिया, सबका साथ। बलात्कार कितने हुए उसके साथ साथ, बलात्कार कितने हुए उत्तर प्रदेश में? बदमाशों को गोली मारी जा रही है, लेकिन वहां पे बदमाशी कितनी हो रही है, दिन दहाड़े गोली चला देते हैं। कहाँ हुआ है विकास? वहां पे सिर्फ बदमाशी के नाम पे, सर बंगाल के अंदर बदमाशों के नाम पे। सर बंगाल के अंदर योगी जी कह रहे थे हम यूपी मॉडल लाएंगे, यूपी के अंदर कितना अच्छा मॉडल। आपको पता है वहां से उल्टे पैर भी भाग के आए थे योगी जी, एक सभा में लोग ही नहीं पहुंचे और भागे आए थे लौट के वहां से। तो आप मतलब 2 नंबर देने, 2.5 नंबर? चलो 3 दे देते हैं, तुम कह रहे हो 3 दे देते हैं। हमारे कहने से 3। अच्छा, दूसरे नंबर पर मायावती जी आती हैं, उनका लाइन ऑर्डर जो है नहीं है, ऐसा लग रहा है। और ये जो सपा के बीजेपी के जो टूट के आ रहे हैं वो पार्टी में नहीं, सपा का जहां तक है उसने अखिलेश ने जो काम किए थे, मैं आ रहा हूँ सर, नहीं जो टूट के आ रहे हैं बसपा में, आने से तो नंबर कितने दे रहे हैं आप बसपा को? हाँ 1 नंबर। अखिलेश जी को? अखिलेश जी के 5 और 6 नंबर मिल सकते, 6 तो मान ही लो ने। नहीं सर, 5 और 6 नहीं, आप टीचर हैं, आपको भी चेक कर रहे हैं, मतलब 5 दे देंगे तो वो तो उसकी कंपार्टमेंट आ जाएगी। कंपार्टमेंट के लिए और भी तो है ना साथ में, ये जयंत और ये फलाने ढेके सब आएंगे ना बाद में लौट के। सर जयंत का तो कहीं नंबर ही नहीं है, एक गठबंधन बनने जा रहा है। गठबंधन बन जाएगा तो अलग बात है, और पार्टी लड़ेंगी तो और भी है, कांग्रेस भी है उसमें, और वो ओबीसी फोबीसी जो कांग्रेस का कोई भी चेहरा उभर के नहीं आ रहा है। नहीं, वहाँ प्रियंका गांधी जा रही है, कोई बात। प्रियंका गांधी मुख्यमंत्री बनेंगी? ओके, बिल्कुल बनेगी वहाँ पे उत्तर प्रदेश में। सर एक आपका ही जवाब आया, बाकी तो सबने नेगलेक्ट कर। 5 नंबर उसके हैं प्रियंका गांधी के भी वहाँ, प्रियंका के 5 सापा, 5 उसके सरकारी। ध्यानपाल जी आप बिल्कुल press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.